हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू शीफूज़ लाइफ। तो अभी एक्चुअली मैं रेडी इसीलिए हो रही हूँ बिकॉज़ हम सब एज़ अ फैमिली जाने वाले हैं माहिम, जहाँ पर मेरे दादाजी का जो पुराना घर है, जहाँ से वो छोटे से बड़े हुए, वो है। और वहाँ पर हमारी जो बुआ है ना, उन्होंने घर पे अपने गणपति बप्पा लाए हैं, तो उनका दर्शन करना था। तो सबसे पहले तो मैंने जो अपना वही बेसिक मेकअप मैं करती हूँ वो कर लिया था। फिर उसके बाद में काजल वगैरह लगा लिया था, और उसके बाद में थोड़ा सा ऐसे मैंने लिप ग्लॉस लगा लिया था बिकॉज़ मुझे लिपस्टिक वगैरह जो सब कुछ होता है ना, वो सब बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना ही मुझे ढंग का मेकअप करना आता है। उसके बाद मैंने अपने एक कुर्ते से मैचिंग जो एक पिंक कलर का झुमका है वो पहन लिया था। ये पहनना तो एक टास्क ही होता है, बट सुंदर बहुत दिखता है। फिर लगाने की बारी थी बिंदी। तो मुझे बिंदी वगैरह लगाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के फिर जो इस आउटफिट के साथ जा रही थी वो वाली बिंदी लगा लिए थी। मुझे एक्चुअली ट्रेडिशनल कपड़े ना आजकल कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगने लग गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लुक है ना, वो मेरे को सूट भी होता है। फिर मेरे दादाजी ने मुझे उनके लिए चाय बनाने बोला, तो मैंने पहले चाय वगैरह बना दी थी, और उसके बाद में हम सब ऊबर से कैब बुक कर कर चले गए थे। तो क्योंकि माहिम जाने में बहुत ट्रैफिक वगैरह लगा था, हमें एक्चुअली शाम हो गई थी पहुँचते पहुँचते। और हम जहाँ पर अभी आए हैं, ये एक्चुअली बहुत पुरानी बिल्डिंग है। तो मेरे दादाजी और उनकी पूरी फैमिली एक्चुअली यहाँ पर शिफ्ट हुई थी जब मेरे दादाजी ही आई थिंक 7th स्टैंडर्ड में थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितने साल हुए रहेंगे। और दादाजी भी यहाँ पर आकर बहुत खुश थे, मतलब उनको जो उनके बचपन के दिन वगैरह थे ना, वो याद आ रहे थे। और वहाँ पर लिफ्ट वगैरह तो थी नहीं, तो दादाजी ऐसे सीढ़ी चढ़ के गए थे। और फिर हमने वहाँ पर सत्यनारायण की जो पूजा की थी, और गणपति बप्पा जो है उनके दर्शन वगैरह कर लिए थे। तो वो सब कुछ हो जाने के बाद में थोड़ी देर हम लोगों ने बस मेरी जो वहाँ पर आत्या है और काका वगैरह है, उन लोगों से बात कर ली थी, गप्पे वगैरह मार लिए थे, और फिर से निकलने का टाइम हो गया था। फिर जब हम वहाँ से निकले, तो वहाँ पर मुझे क्यूट सी बिल्ली रानी दिखी, जिसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था कि वो नीचे गिर सकती है। वो लिटरली ऐसे कर रही थी ना हरकतें कि मुझे डर लगने लग गया था। एनीवे, वहाँ पर जाकर तो बहुत अच्छा लगा, और इसका जो डिटेल व्लॉग है ना, वो मैं मेरे यूट्यूब के चैनल पे भी डालने वाली हूँ, तो आप लोग वो भी ज़रूर देखिएगा। फिर हम लोग एक्चुअली टैक्सी ढूंढ रहे थे बिकॉज़ हमें जाना था माटुंगा ईस्ट स्टेशन के पास, क्योंकि वहाँ पर एक होटल जैसा है जहाँ पर टिपिकल जो बोलते हैं ना साउथ इंडियन मील जो है वो करने मिलता है। फिर फाइनली हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे, और हम लोगों को जाना था ये वाली जगह पर। इस होटल का नाम है उडुपी श्री कृष्णा बोर्डिंग, जहाँ पर आपको टिपिकल ऐसे बनाना लीफ पे जो पूरा साउथ इंडियन मील रहता है ना, वो करने मिलेगा। तो खाना तो एक्चुअली काफ़ी टेस्टी था। फिर उसके बाद में हम लोग भी जो है कैब वगैरह लेकर निकल गए थे फिर से घर जाने के लिए। और मेरा ये जो कज़िन भाई है, ये तो बीच में उतर गया था, और फिर हम भी घर आ गए थे। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं एक्चुअली यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ, और मैं जो है आपसे फिर मिलूँगी अगले व्लॉग में। बाय बाय।